अध्याय 37 मित्र की पहचान। प्रत्येक मित्र कहता है मैं भी तुम्हारा मित्र हूं, किंतु कुछ लोग नाम मात्र के मित्र हैं। क्या वो दुख मृत्यु के सदृश नहीं जब कोई अभिन्न मित्र शत्रु बन जाता है? वो दुर्भाव कहां से उत्पन्न हुआ है जो पृथ्वी को कपट से ढक देता है? कपटी मित्र सुख में अपने मित्र का साथ देता, किंतु विपत्ति में उसका विरोधी बन जाता है। सच्चा मित्र दुख में अपने मित्र का साथ देता और भाला उठाकर उसके शत्रु से लड़ता है। अपने मन में मित्र को मत भुलाओ और समृद्धि में भी उसे याद रखो। परामर्शदाता। कपटी व्यक्ति से सलाह मत लो और ईर्ष्यालु से अपनी योजना छिपाओ। प्रत्येक परामर्शदाता अपनी सम्मति अच्छी समझता है, किंतु कुछ लोग अपने हित में परामर्श देते हैं। परामर्शदाता से सावधान रहो और पहले पता करो कि उसका स्वार्थ किसमें है, क्योंकि वो अपने हित में परामर्श देगा और तुमसे लाभ उठाने के विचार से कहेगा आप सही मार्ग पर चलते हैं, किंतु किनारे से देखता है कि तुमको क्या होगा। जो तुमसे बैर रखता उससे सलाह मत मांगो और ईर्ष्यालु व्यक्ति से अपनी योजना छिपाओ। तुम न तो स्त्री से उसकी सौत के विषय में सलाह मांगो और न कायर से युद्ध के विषय में, न व्यापारी से सौदे के विषय में, न खरीदार से बिक्री के विषय में, न विद्वेषी से कृतज्ञता के विषय में, न विधर्मी से भक्ति के विषय में, न बेईमान से ईमानदारी के विषय में, न आलसी से किसी काम के विषय में, न ठेके के मजदूर से किसी काम की समाप्ति के विषय में, और न आलसी नौकर से कठिन काम के विषय में। इन लोगों के किसी परामर्श पर निर्भर मत रहो, किंतु धार्मिक व्यक्ति की संगति करो, जिसके विषय में तुम जानते हो कि वो आज्ञाओं का पालन करता है, जिसका स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है, और जब तुम लड़खड़ाते हो तो वो तुमसे सहानुभूति रखेगा। अपने अंतःकरण पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे प्रति किसी से भी अधिक ईमानदार है। ऊंची मीनार पर बैठने वाले पहरेदारों से भी अधिक मनुष्य को अधिक जानकारी अंतःकरण देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वो तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। प्रज्ञा की परख। प्रत्येक योजना विचार विमर्श से प्रारंभ होती है और प्रत्येक कार्य सोच विचार से। हृदय में विचारों की जड़ है, उसमें से 4 डालियां निकलती हैं, बुराई और भलाई, जीवन और मृत्यु, और इन सबों पर जिह्वा शासन करती है। कुछ अनुभवी लोग बहुतों को शिक्षा देते हैं, किंतु अपनी आत्मा के लिए किसी काम के नहीं। कुछ विद्वान अपने शब्दों द्वारा अपने प्रति बैर उत्पन्न करते हैं और इस कारण स्वादिष्ट भोजन से वंचित रहते हैं। प्रभु ने उन्हें लोकप्रियता का वरदान नहीं दिया, उनमें रत्ती भर प्रज्ञा नहीं। कुछ लोग अपनी बुद्धि से लाभ उठाते और अपनी बुद्धि के फल से अपना शरीर पुष्ट करते हैं। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति अपने लोगों को शिक्षा देता है और उसकी बुद्धि का परिणाम चिरस्थायी है। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति को सभी आशीर्वाद देते हैं और जो उसे देखते वे उसे धन्य कहते हैं। मनुष्य के दिन गिने जा सकते हैं, किंतु इज़राइल के दिन असंख्य हैं। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति को अपने लोगों से सम्मान मिलेगा और उसका नाम सदा जीवित रहेगा।
संयम। पुत्र, अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो। देखो कि तुम्हारे लिए क्या अहितकर है और उससे अपने को दूर रखो, क्योंकि सब कुछ सबों के लिए हितकर नहीं है और सबों की सब कुछ में रुचि नहीं। हर सुख के लालची मत बनो और स्वादिष्ट भोजन पर मत टूटो। अधिक भोजन करने से मनुष्य अस्वस्थ हो जाता और पेटूपन से मिचली आती है। अधिक खाने से बहुतों की मृत्यु हो गई और जो संयम रखता है वो अपने दिनों की संख्या बढ़ाता है।